बड़ी खबर यह आज की कि नेशनल हेराल्ड केस को लेकर आज एक बार फिर से राहुल गांधी से पूछताछ होने वाली है। यह पूछताछ का चौथा दिन होगा जब राहुल गांधी ईडी के सामने पेश होंगे। एक बार फिर से उनसे पूछताछ होगी। थोड़ी देर पहले राहुल गांधी से प्रियंका गांधी वाड्रा ने मुलाकात की है। हर बार की तरह इस बार भी पहले प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो राहुल गांधी के आवास गई है, उनसे मुलाकात की है। और अब नेशनल हेराल्ड केस में आज राहुल गांधी की एक बार फिर से ईडी के सामने पेशी और ईडी नेशनल हेराल्ड से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनसे पूछताछ करेगी। कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी जानने बचे हुए हैं। सवालों की जो फहरिस्त है, जो लिस्ट है, वो अभी खत्म नहीं हुई है ईडी की। चौथे दिन भी राहुल गांधी से कई सवाल होंगे ईडी के। 3 दिन की पूछताछ हो चुकी है, करीब 30 घंटे तक ये पूछताछ हुई है। आज एक बार फिर ईडी के सामने होंगे राहुल गांधी। इन 3 दिनों में राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर आपने देखा पुलिस के साथ जबरदस्त धक्का मुक्की भी हुई। अब से कुछ देर पहले कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। केंद्र सरकार पर दबाव बनाने का, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया गया। ये देखिए किस तरह से पूछताछ अब तक हुई है। 8.5 घंटे की पूछताछ पहले दिन, फिर 11 घंटे, फिर एक बार फिर 8 घंटे की पूछताछ। आज कितने घंटे तक ये पूछताछ चलेगी और क्या ये पूछताछ का आखिरी दिन होगा, ये सवाल अभी बने हुए हैं। देखिए ईडी से सामना पहले दिन जब राहुल गांधी का हुआ 13 जून की तारीख, करीब 8.5 घंटे की पूछताछ। फिर दूसरा दिन 11 घंटे पूछताछ हुई और जब तीसरी बार पूछताछ हुई तो वो 8 घंटे तक चली। तो 3 दिनों में करीब 30 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। आज कितने घंटे पूछताछ होगी और साथ ही सवाल ये भी है कि क्या आज ये पूछताछ खत्म हो जाएगी? क्या इस पूछताछ का आज आखिरी दिन होगा? कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता राहुल गांधी के समर्थन में आज भी हैं। इससे पहले तीनों दिन हमने देखा कि किस तरह से कांग्रेस मुख्यालय के बाहर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और नेता जमा हुए। उनमें से कई नेताओं को, कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। दिल्ली पुलिस ने किसी भी तरह के पैदल मार्च की या फिर विरोध प्रदर्शन की सड़कों पर इजाजत नहीं दी है। इसके बावजूद कई बड़े नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस के इकट्ठे हुए थे, विरोध प्रदर्शन किया था और राहुल गांधी के साथ साथ ईडी के दफ्तर तक जाने की मांग भी की थी। इसी वजह से पुलिस के साथ धक्का मुक्की की स्थिति भी पैदा हुई थी। कई नेताओं को हिरासत में भी लेना पड़ा था। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बात पर अड़े है कि वो राहुल गांधी के साथ सड़कों पर उतरेगी, ईडी ऑफिस तक वो उनके साथ जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बार बार ये बताने की कोशिश की जा रही है कि केंद्र सरकार दबाव बनाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस के नेतृत्व पर, झूठे केस में फंसाने की कोशिश कर रही है, जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, कांग्रेस नेतृत्व को दबाने की कोशिश की जा रही है। एनएसयूआई का प्रोटेस्ट जो है वो शुरू हो चुका है। ये एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से जो विरोध किया जा रहा है, बैनर पोस्टर उनके हाथ में है, दिल्ली की सड़कों पर वो उतरे हुए हैं। एक बार फिर से उसी तरह का विरोध जो पहले 3 दिन भी देखने को मिला। नेशनल हेराल्ड से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला, जिसके सिलसिले में राहुल गांधी से यह पूछताछ हो रही है। अब तक 3 बार ईडी से सामना हो चुका है, आज चौथी बार ईडी के सामने राहुल गांधी। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि अगर भ्रष्टाचार किया है तो फिर सवालों के जवाब तो देने ही होंगे। देखिए, जहां तक कांग्रेस का आक्षेप है कि ईडी का मिसयूज हो रहा है, आज ही हिंदुस्तान की जनता जानती है कि देश के धन का मिसयूज नेशनल हेराल्ड स्कैम के माध्यम से किसने किया है, किस परिवार ने किया है और उसमें राहुल गांधी जी का क्या रोल था। स्वाभाविक है, भ्रष्टाचार किया है तो पूछताछ तो होगी ही। इस देश में कोई राजा नहीं है, इस देश में कोई क्वीन विक्टोरिया और कोई प्रिंस नहीं है जो उनसे पूछताछ नहीं होगी। हर किसी के लिए कानून बराबर का है और राहुल गांधी जी को जानना चाहिए कि ईडी का फुल फॉर्म एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट होता है, एंटाइटलमेंट डिमांड नहीं होता है। ये जो कांग्रेस पार्टी का डिमांड है एंटाइटलमेंट का कि हम प्रथम परिवार से हैं, हमसे पूछताछ कैसी हो रही है, क्या ये हकीकत नहीं है? इन सारे विषयों को लेकर इनके दिग्गज वकील सुप्रीम कोर्ट तक गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि नहीं, आपको ट्रायल फेस करना पड़ेगा। हिंदुस्तान में अगर भ्रष्टाचार किया है तो संविधान कहती है कि चाहे कोई भी हो उसे ट्रायल फेस करना पड़ेगा। वहीं कांग्रेस के नेता अजय माकन ने कहा है कि ये दबाव बनाने की राजनीति है। 5422 केसेस ईडी के चल रहे हैं, उसमें से 5310 केस
5,422 में से 5,310 केस सिर्फ मोदी सरकार के पिछले 8 वर्ष के, और सिर्फ 112 केसेस उससे पहले के हैं। 5,422 में से सिर्फ 112 केस कांग्रेस के या पिछली सरकारों के हैं। 5,422 में से 5,310 केस पिछले मोदी सरकार के। तो आप समझ सकते हैं कि कितना दबाव डालने की कोशिश यहां पर करी जा रही है। और ये दबाव, इसको अगर नाम और संज्ञा दी जाए तो मैं इसको ग्लो एंड लवली स्कीम कहना चाहूंगा। ग्लो एंड लवली स्कीम, ये ग्लो एंड लवली आप लोगों को मालूम हो या ना हो, फेयर एंड लवली एक क्रीम आया करती थी, तो फेयर एंड लवली क्रीम का नाम अभी हाल में बदल करके ग्लो एंड लवली इसका हो गया। तो ये ईडी और सीबीआई ने अपने ऑफिस के अंदर ग्लो एंड लवली का एक डब्बा रखा हुआ है, और वो डब्बा खोलते हैं, आते हैं, पूछते हैं कि भैया सरकार के खिलाफ बोलना बंद करो, भैया भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करो, और जो इनके दबाव में आता है उसके ऊपर ये ग्लो एंड लवली क्रीम लगाते हैं और वो सफाचट साफ होकर के बाहर निकल जाता है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.